हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो स्टार्ट होते ही आप समझ गए होंगे आज की जो रेसिपी है वो है कढ़ी। यस, यू हर्ड इट राइट। आज की जो रेसिपी है वो है कढ़ी। और यहाँ पे मैंने जो पकौड़े डाले हैं वो बेसिकली प्याज के बनाए हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट आज की रेसिपी का ये है, मैंने पूरी तरह से ट्राई किया कि इसे मैं बहुत जल्दी बनाया है और यहाँ पे मैंने ऑयल भी बहुत कम यूज़ किया है। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सो गाइस, यहाँ पे आप एक बोल लो, उसमें आपको 1 कप बेसन डालना है। उसके प्रोपोर्शन में हमें 2 कप दही डालनी है। सो इट्स लाइक 1:2 का रेशो यहाँ पे चलेगा। और जो मुझे पर्सनली बहुत ही खट्टी कढ़ी पसंद है, तो आप भी जो दही लीजिएगा वो थोड़ी खट्टी लीजिएगा अगर आपको खट्टी पसंद है। अदरवाइज अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तो फिर आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं या अमचूर भी डाल सकते हैं। वो सेम काम करेगा जो आपकी दही करेगी। फिर यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले हैं। मसाले बहुत ही कम डाले हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कढ़ी में अगर दही अच्छे से बनी है तो मसालों का इतना काम नहीं होता। बिकॉज़ आप जानते हैं मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो कम मसालेदार बना। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 मसाले यूज़ किए हैं। वही हमारे जो सदियों से 4 मसाले चले आ रहे हैं वही यूज़ किए मैंने। पहले हल्दी डाली है, फिर मैंने उसमें गरम मसाला डाला है, फिर मैंने हरी धनिया डाली है, फिर मैंने नमक डाला है। वो भी स्वाद के अनुसार आप नमक ले लीजिएगा। ठीक है? ये 4 मसाले डाल के हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटना फेंटने का मतलब है कि आप उसको स्टिर करते रहो, तब तक करो जब तक कि आपकी दही और बेसन में से सारे लम्प्स हट जाएँ। मेक श्योर कि जो उसका बैटर हम यस वी कैन से अ बैटर बैटर काफ़ी स्मूथ बने और हमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रखने। सो ट्राई कि इसको आराम से 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, सो दैट कि खूब अच्छे से ये मिल जाए और बहुत ही स्मूथ एक बैटर बन जाए। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें हमें इस बैटर को ट्रांसफ़र करना है। एंड ये याद रखना है कि उस पैन में अभी कोई भी ऑयल या कुछ भी नहीं डालना है, सीधे हमें ये बैटर ट्रांसफ़र करना है। और इतनी गाढ़ी कढ़ी तो होती नहीं, तो हमें इसमें अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर जितना भी पतला आपको कढ़ी पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिए और कंटिन्यूअस इसे चलाते रहिए। एंड यस, ये सारा काम हाई फ्लेम में होगा। और हाई फ्लेम हमारी तब तक रहेगी जब तक कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए। सो बिल्कुल ट्राई करिएगा कि फ्लेम हाई रहे एंड कंटिन्यूअस इसे स्टिर करते रहिएगा, सो दैट कि जो हमारी दही है ना वो फटे नहीं। अगर आप देखोगे कि अगर आप मीडियम फ्लेम में रखोगे या स्लो फ्लेम में रखोगे तो चांसेस है कि आपकी दही फट सकती है। फिर जो कढ़ी है उसमें ना थोड़ा सा वाइट वाइट सा ऊपर दिखने लगता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एकदम हाई फ्लेम में रखेंगे और कंटिन्यूअस इसे स्टिर करते रहेंगे। अब हमारी कढ़ी में एक उबाल आ चुका है। अब हम अपनी जो फ्लेम है उसे मीडियम रखेंगे, या आप चाहें तो धीमे भी कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली अब हम पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे जब तक हमारी जो कढ़ी है वो उबल रही है। ठीक है? यहाँ पे मैंने सोचा नॉर्मल से बेसन का पकौड़ा बनाने से अच्छा नहीं लगेगा, तो आज हम प्याज की पकौड़ी जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बनाएंगे। एंड सिंपल, यहाँ पे मैंने एक बोल में बेसन ले रखा है, प्याज काटी है, लंबे स्लाइस करके काटी है। एंड हम अपने वही सारे मसाले डालेंगे। मैंने ऐसे मसाले सारे, दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फूड, नमक, हल्दी, धनिया एंड गरम मसाला, वो मसाले डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसन को पतला नहीं करना है। ऐसे हमें बनाना है ताकि प्याज और बेसन बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए। और उसे फिर हमें जैसे हम पकौड़ी तलते हैं बिल्कुल वैसे ही तल के निकाल लेना है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम पकौड़ी बनाते हैं तो हम एकदम पूरी थोड़ी सी खर पकौड़ी बनाते हैं, कि एकदम सौगी सी नहीं होती है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा हाफ पकाना है। हाफ इसलिए पकाना है, अगर हम पूरी अच्छे से पका देंगे तो हमारी ये जो पकौड़ी है ना ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है? और फिर जब हम कढ़ी में इसको डालेंगे तो खाते वक्त ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% ही बन पकाएं। बाकी सारा काम जब हम पकौड़ी को कढ़ी में डालेंगे तो वो पूरा 100% पक जाएगी।
सो गाइस, अगर आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे तो जो कढ़ी में से जो बबल्स आ रहे हैं राइट, वो हमें ये बता रहे हैं कि कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। और इसको टेस्ट करने का एक और तरीका है, अगर आप अपनी गैस का जो फ्लेम है वो एकदम धीमे कर देंगे ना, फिर भी कढ़ी में से वो बबल्स आते रहेंगे। दैट मीन्स कि कढ़ी हमारी अब अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो 70% पकौड़ी पकाया है उसे हम डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ी में। एंड अब आप देखोगे जो उबाल है ना, वो थोड़ा सा कम पड़ गया है राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखेंगे और विल वेट कि दोबारा से वैसे ही उबाल कढ़ी में आने लगे। एंड उसके बाद भी एटलीस्ट आप 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में कढ़ी को रखें, सो दैट कि जो पकौड़ा है हमारा वो सारा रस कढ़ी का जो सोख ले। इससे हमारी जो पकौड़े होंगे ना, बनेंगे गाइस, वो इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि आप अगर खाओगे तो एकदम से भूल जाएंगे। गाइस, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है तड़का लगाने का, बिकॉज आपको पता है कि अभी तक हमने कढ़ी में कोई तड़का नहीं लगाया है, पहले भी ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम सारा अपना तड़का वाला काम करेंगे। यहाँ पे मैंने घी ले रखा है, मैं जनरली ऑयल नहीं लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे घी ले रखा है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ऑयल से छौंकना है तो आप वो कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है, फिर मैं यहाँ पे हींग डालूंगी, जीरा, मंगरेल एंड सरसों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इस पे डालना चाहते हैं, बट मैं बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों से डालती हूँ। और अब मेरे पास अभी करी लीव्स नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालना करी लीव। फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये अच्छे से सारे मसाले पक जाएं। पकने के बाद हम इसे कढ़ी में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड देन यू विल सी, जो लाल मिर्ची का कलर है ना, वो रेडनेस हमें कढ़ी के ऊपर दिख जाएगी। एंड अगर हम चाहते तो ये तड़का पहले भी लगा सकते थे, पर बाद में हम एनी विच वेज लाल मिर्ची पाउडर के साथ लगाते ही हैं। सो आई थॉट कि इसे हम बाद में ही करेंगे एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट पे। बस इतना रहता है कि हमारा एक लेवल ऑफ जो ऑयल है वो बचा लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कम कंज्यूम होता है। सो गाइज़, बाकी राइस आई नो कि आप लोग अपने घर पे खुद प्रिपेयर कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ डायरेक्ट यहाँ पे प्लेटिंग करती हूँ। प्लेटिंग के लिए मैंने बीच में राइस रखा है एंड आई एम ट्राइंग वेरी वेल कि प्लेट के पूरे कॉर्नर पे अच्छे से कढ़ी मैं सर्व करूँ। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिल्कुल होमली वे पे सर्विंग करी है। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड यस ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप भी बिल्कुल ऐसे कढ़ी बनाते देन डू लेट मी नो इन कमेंट।